Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello friends, welcome to Tutelage Academy. NTA UGC नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 का लास्ट 2 मंथ्स में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन, अगर इस टेक्निक को आप यूज करते हैं तो 100% आप GRF क्लियर कर सकते हैं 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में। और हमने हजारों स्टूडेंट को लास्ट 4 ईयर में ट्रेन कर चुके हैं, रिजल्ट दे चुके हैं। सबसे ज्यादा PSU HR का और लेबर वेलफेयर का रिजल्ट देने वाला ट्यूटलेज एकेडमी है। आप देख सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टेक्निक पे, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस जो है उसको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। इसके पहले वीडियो एक बनाया है, उसमें आपको सिलेबस पता है। तो सिलेबस सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको प्रिंट आउट कर लेना है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, जो भी आपके सब्जेक्ट कोड है। ओके, और प्रिंट कराकर सिलेबस को आप अपने स्टडी टेबल पे रखिए। ठीक है, उसको बार बार पढ़िए। मतलब आपको एग्जाम के क्वेश्चन से पहले ना पूरा सिलेबस आपको याद रहना चाहिए। अगर सिलेबस याद है ना तो आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। आपको ये पता रहेगा कितना हुआ है और क्या बचा हुआ है। ओके, उसके बाद UGC नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व कीजिए, देखकर सॉल्व कीजिए, लगे तो आंसर की देखिए और उसको एनालिसिस कीजिए। एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के आप क्वेश्चन पेपर आपको पहले पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या हमें पढ़ना है। राइट, अटेम्प्ट 1 फुल मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। एक आप फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें प्रिपरेशन करने से, स्टार्ट करने से पहले ही। ठीक है, ये आपने पेपर एनालिसिस कर लिया, उसके बाद एक फुल टेस्ट मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करिए। और फुल मॉक टेस्ट जो है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट आपको फ्री दिया जाएगा। वहां पे आप ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे आते हैं तो आप मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 मार्क, 30 मार्क, 40, 50, 60 जितने भी मार्क्स आते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। बस एक सॉल्व करना है पेपर मॉक टेस्ट, उसको एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। ठीक है, और डेली कम से कम 3 आवर्स आपको पेपर 2 के देना है, 2 के लिए देना है। ठीक है, आज से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ्स में, इसके लिए बोल रहा हूँ 3 आवर्स आपको पेपर 2 के लिए और 2 आवर्स पेपर 1 के लिए डेली देना है। पेपर 1 में आप, पेपर 1 बहुत सिंपल होता है। पेपर 1 में जो भी आप कवर कर लेंगे ना, वो आपके मार्क्स अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट होता है ना, आपको सब्जेक्ट का तो पता ही रहता है, फिर भी आपके सब्जेक्ट का इतना वास्ट रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा आप बता नहीं सकते। कितना भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो 80 to 90% क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाएंगे, उससे ज्यादा कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता है। ओके, उसके बाद हाँ, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट भी देते रहना है। एक एक टॉपिक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि एक बार मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ अच्छे से, पूरा सिलेबस खत्म कर देता हूँ, फिर मॉक टेस्ट दूंगा। कभी सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है, किसी का भी नहीं होता है, और वो मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं। लास्ट का जो 5 दिन 10 दिन बचता है ना, उसमें मॉक टेस्ट देते हैं और उससे कुछ हो नहीं पाता है, फेल हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये करना है कि आपकी प्रिपरेशन के साथ ही, अगर 1 यूनिट का प्रिपरेशन कर लिए, 1 यूनिट का मॉक टेस्ट दीजिए, दूसरा यूनिट कर लिए, दूसरा यूनिट का मॉक टेस्ट। आपको साथ साथ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के साथ प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन के बाद मॉक टेस्ट नहीं होता है। ये बात को याद रखिएगा। ओके, चूज बेस्ट कंटेंट बुक्स एंड नोट्स। ठीक है, पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको कंटेंट जो है, कहीं भी कोर्स है, कंटेंट है, वो अच्छा आपको चुनना है। ठीक है, बुक्स अगर आप रेफर करते हैं तो बुक्स अच्छा देखना है। नोट्स आपके पास है तो अच्छा नोट्स होना चाहिए। ओके, NTA UGC नेट लेबर वेलफेयर का प्रिपरेशन का आप कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी के पास बेस्ट कंटेंट है। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करके उस पर कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे से कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस टेक्निक से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप 100% GRF क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, GRF की बात कर रहा हूँ। और जब इतने अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो आप GRF का टारगेट रखिए हमेशा। ओके,
कंप्लीट 1 यूनिट पेपर 1 एंड 1 यूनिट पेपर 2 इन 3 to 4 days। ठीक है, 3 से 4 दिन रखिए। किसी सब्जेक्ट में 2 दिन भी लगेगा, किसी सब्जेक्ट में आपको 5 दिन भी लगेगा। पेपर 1 का 1 यूनिट, पेपर 2 का 1 यूनिट 3 to 4 days में उसको कंप्लीट करिए, तभी जाकर आगे रिवीजन का भी आपको टाइम मिलेगा और इस 2 months में आप प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे स्टार्ट प्रिपरेशन विथ यूनिट 2। हमें यूनिट 1 से हमेशा प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए बेसिक कंसेप्ट थ्योरी क्लास से। पहले थ्योरी को अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, ये मैंने कई बार वीडियो में भी बताया हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीजें रहेगा। तो यूनिट 1 बेसिक कंसेप्ट थ्योरी क्लास से पहले आप स्टार्ट कीजिए, उसको समझिए। उसके बाद MCQ क्लास को देखिए। थ्योरी आपका हो गया, उसके बाद आप MCQ करिए। उसके बाद इसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज विथ PDF नोट्स थ्योरी प्लस MCQ। आप यहाँ पे क्या करें, अगर ट्यूटलेज एकेडमी का कोर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो पहले वीडियो क्लास थ्योरी का देखेंगे, फिर MCQ का देखेंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आपके यहाँ पे PDF नोट्स रहेगा। PDF नोट्स को एक बार सट से पूरा रिवाइज करिए। ठीक है, वो 1 घंटा के आसपास में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा PDF से। तो PDF से जब रिवीजन हो जाएगा उसके बाद अटेम्प्ट करिए मॉक टेस्ट। ठीक है, एक अच्छे बेहतर आप लेवल पे पहुंच गए रहेंगे तब मॉक टेस्ट आप सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट उसी सेम टॉपिक का यूनिट 1 का किए, यूनिट 1 का मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। ओके, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद एनालिसिस कीजिए उस मॉक टेस्ट का। उस मॉक टेस्ट का आंसर की देखिए, सॉल्यूशन देखिए, कितने मार्क्स आए हैं वो देखिए, कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई है वो देखिए। उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन कीजिए उसी यूनिट को और फिर देखिए कहाँ कहाँ पे आपके गलती हुई है। ठीक है, रिवाइज अगेन एंड फोकस ऑन वीक एरिया टॉपिक। और जहाँ पे आपकी गलती हुई है, जहाँ पे मार्क्स कटे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही आप फिर से रिवाइज कीजिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है पूरा आपको रिवीजन में। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए यूनिट 2। और यूनिट 2 जब स्टार्ट करते हैं सेम रूल जो बताया हूँ आपको वो फॉलो कीजिए। थ्योरी क्लास, MCQ, मॉक टेस्ट, देन मॉक टेस्ट का एनालिसिस। ओके, उसके बाद यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 10 तक, 10 टोटल यूनिट से 10 यूनिट्स तक ये ऐसे ही करना है, इसी रूल को फॉलो करना है आपको। और बीच बीच में आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो रिवीजन का टेक्निक जो है नेक्स्ट पेज में आपको बहुत अच्छे तरीका से बताने वाला हूं कि किस तरीका से साथ साथ भी आपको रिवीजन भी लेकर चलना है। ओके, रेगुलर रिवीजन आपके 1 आवर का होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा 10 यूनिट जब कंप्लीट हो जाता है तब आप फुल मॉक टेस्ट आप दीजिए, फुल मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और फिर एनालिसिस करने के बाद वो पूरे फुल यूनिट को रिवाइज कीजिए। फुल यूनिट में भी जिस पर्टिकुलर एरिया में आपकी मार्क्स कटे हैं, आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, उस टॉपिक को आप फिर से रिवीजन कीजिए। ठीक है, फोकस ऑन वीक एरिया एंड टॉपिक। जो भी एरिया आपके वीक है उस पर फोकस कीजिए और उस पर थोड़ा टाइम दीजिए और फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखेंगे एक रिवीजन टेक्निक जो है वो मैंने बनाया हुआ है, किस टाइप से आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, थ्योरी, MCQ, PDF से रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर से रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ भी रिवीजन जो करेंगे आप PDF नोट से करेंगे, क्योंकि एक बार वीडियो देख चुके हैं तो दूसरी बार वीडियो उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास देखने के लिए। ठीक है, जहां भी जरूरत है ना, जहां पे लगता है कि ये क्लास फिर से देखना जरूरी है, उसी क्लास को आप फिर से देखिए। जैसे किसी एक्ट में आपको इशू होता है, बहुत सारे एक्ट हैं, तो वहां उसको समझना जरूरी है बहुत अच्छे से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे जाना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकेंड यूनिट पे गए, फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट यूनिट का आपको रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप जब फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं, थर्ड यूनिट को कंप्लीट करना है, फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं उसके पहले सेकेंड यूनिट का रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है,
आप पीडीएफ नोट्स जो होगा, आपका खुद के नोट्स होगा, बुक्स होगा, उससे उस पर्टिकुलर टॉपिक को चाहिए आप पूरा कंप्लीट एक बार रीड कर सकते हैं, उससे रिवीजन आपकी हो जाएगा। फिर उसी टाइप से क्या करेंगे, 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो 3rd यूनिट को आप रिवीजन कर लीजिए, 6th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं 4th यूनिट का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। 7th वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं तो 5th यूनिट का रिवीजन कर लीजिए। 8th यूनिट स्टार्ट करने से पहले 6th यूनिट का आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। 9th यूनिट स्टार्ट करते हैं तो 7th यूनिट का रिवीजन आप करिए। 10th यूनिट स्टार्ट करने से पहले 8th यूनिट का रिवीजन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपको रिवीजन, ठीक है। और 9th 10th तो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जब पूरा कंप्लीट हो जाए 10th यूनिट तो फिर से आइए यूनिट 1 पे इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन कीजिए और फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, तब पूरा यूनिट आपके कवर हो गए। तो हाँ, रिवीजन का बता रहा हूँ ना, आप जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसमें से 10% स्टूडेंट ही होंगे जो रिवीजन करते हैं। रिवीजन पे स्टूडेंट टाइम नहीं देते हैं, उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है और टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए रिवीजन क्यों करें, वो तो हमें समझ ही गया था वो पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी के चक्कर में नहीं रहना है। जल्दी के चक्कर में आगे तो बढ़ जाएंगे, सब कंप्लीट करेंगे और इधर रिवीजन नहीं करेंगे, नुकसान हो जाएगा। रिवीजन ज्यादा जरूरी है करना। एक यूनिट कम पढ़िए चलेगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा वो भी चलेगा, लेकिन जो आप किए हैं उसका रिवीजन करना जरूरी है। जो जितना ज्यादा अच्छे से रिवीजन करेगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा होगा, स्कोर अच्छा होगा। यही डिफरेंस होता है। एक जीआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं स्टूडेंट अच्छे खासे रिवीजन करके, मॉक टेस्ट देके, और दूसरे स्टूडेंट होते हैं 6 मंथ 1 ईयर पढ़ने के बाद भी नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, हमारे पास ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, जो जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, पीएसयू एचआर का एग्जाम क्रैक करते हैं, उनका परफॉर्मेंस मैं देखते रहता हूँ, ठीक है। जैसे आप भी आते हैं तो आप अपना भी बोलेंगे ना कि मेरा परफॉर्मेंस बताइए, तो मैं खुद बता दूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं परफॉर्मेंस जो है, हमारे एजुकेटर है उनको देखते रहते हैं कि कैसा कैसा उनका परफॉर्मेंस है। आपका हमेशा हमारे ऐप पे रिकॉर्ड रहता है कि आपने किस टॉपिक पे कितने मार्क्स लिए हैं। हमेशा आप कभी भी रिजल्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट कैसे एग्जाम दिए हैं, कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स हुआ है, कैसे ग्रेजुअली उनके मार्क्स इंक्रीज हुआ है, तब समझ में आता है अच्छा तब जाके इन्होंने जीआरएफ क्लियर किया है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। जो हमारे टॉपर्स हैं, जीआरएफ जो क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे पीएसयू में जा चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है ना आपको दिखाऊंगा एक किसी वीडियो में, ओके, तो पता चलेगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि रिवीजन जो है ना वो जरूरी है, और मॉक टेस्ट। 2 चीज याद रख लीजिएगा, रिवीजन और टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये साथ लेकर चलना है, साथ प्रिपरेशन के लेकर चलना है, फर्स्ट डे से ही लेकर चलना है आपको, ओके। इस तरीका से प्रिपेयर करना है और फुल मॉक टेस्ट देते रहना है। पहला फुल मॉक टेस्ट देंगे ना तो इस तरीके से पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपको 55-60 मार्क्स मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 70 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी कोर्स जो है ना इंक्रीज होगा, बहुत अच्छा से हो जाएगा हर दिन। उसके बाद हर दिन एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट, और उसको एनालिसिस कीजिए, रिवीजन कीजिए पूरा पीडीएफ नोट से, या जहां भी जरूरत है आपके पास वीडियो का कोर्स है उससे करिए। कहीं दिक्कत होता है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझता, किसी बुक को रेफर करना चाहते हैं तो बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं। नोट्स जो है हमारा जो है ना ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे काफी बेस्ट है। हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा रहते हैं, कंटेंट हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। कंटेंट का मतलब सिर्फ पीडीएफ नोट्स नहीं होता है, हर दिन हर ईयर जो है कंटेंट हमेशा अपडेट होते जाता है। वीडियो क्लास हो, एमसीक्यू क्लास हो, थियरी क्लास हो, सारा चीज जैसे जैसे हम क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल एग्जाम का क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से अपडेट करते जाते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, और ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे वो भी आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ओके। तो इस तरीका से आपको रिवाइज करना है, फुल मॉक टेस्ट देते रहना है, धीरे धीरे आपके मार्क्स इंक्रीज होगा। और फिर ये सारा चीज जब कर लेते हैं और
फिर आकर इसी वीडियो पे आप एक दिन कमेंट्स करेंगे कि ये टेक्निक में आपने अपनाए थे और रिजल्ट आपको काफी अच्छा हुआ, इसकी गारंटी है। ठीक है, इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा। ओके, और इससे अलावा कोई भी आपको क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो आप चैट में मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.